अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि HTML के अंदर टेबल जो है ना वो कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। HTML टेबल बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी नेक्स्ट टेबल का टैब लगाएंगे। सिंपली टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और ये अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई नहीं लगाई, रॉ नहीं लगाई, कोई कॉलम नहीं लगाया। यहाँ पे अभी TR टेबल रॉ हो गई, और रॉ के अंदर TD टेबल डाटा। सेल बेसिकली इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हम अभी एक डमी नाम ले लेते हैं। ये अभी सिंपली नज़र आ रहा है, हमें इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की। हम फॉर्मेटिंग भी इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ पे टेबल रॉ हो गया, और इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं हेडिंग के तौर पे, जो हमारी उसमें नज़र आएगा। इसको हम हेडिंग कंसिडर करते हैं। डाटे के लिए एक और लगा लेते हैं, दोबारा एक लगाते हैं TR, और TD इसके अंदर लगाएंगे। कंपनी XYZ कंपनी है। कॉन्टैक्ट कोई भी कॉन्टैक्ट है, और कंट्री जो है पाकिस्तान। इसका डिस्प्ले देखते हैं। ये यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी करते हैं ताकि डिज़ाइन इसको स्टाइलिंग वगैरह इसको देते हैं। तो हम इसके अंदर ही लगा देते हैं स्टाइलिंग, या इस यहाँ पे लगा देते हैं अपनी वो एक्सटर्नल फाइल के अंदर। टेबल सिंपली नाम इसको दिया, और उसकी विड्थ जो है ना 100% इसको करते हैं। साथ साथ देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। देखिए ये मुकम्मल तौर पर जो है ना वो पेज जहाँ जितना भी वो स्क्रीन थी उसके ऊपर जो है ना वो हो गया, फैल गया। तो इसके साथ जो है ना अगर हम इसकी बॉर्डर इसका चाहिए हमें 1 पिक्सल, विड्थ इसकी 100%, और यहाँ पर इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे आ रहा है हमारा कॉलम और रोज़ 1। ये बॉर्डर हो गया, और इसके साथ हम इसकी फॉन्ट जो है ना वो रखते हैं बॉर्डर। टेबल का हमारा फॉन्ट कौन सा होगा,
इसके साथ इसकी विड्थ है 100% हो गई। और बॉर्डर इसके साथ हम जो ना इसकी टी टेबल हेडिंग और जो इसके सेल हैं उसकी स्टाइलिंग भी करते हैं। बॉर्डर बॉर्डर हमने इसको दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। लेफ्ट सेंटर में कर देते हैं। यहाँ पे टी डी पैडिंग इसको दे देते हैं पिक्सल। यहाँ पे टी आर भी दबाएं तो क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे हम इसका टी आर का बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। अब इस हमारे पास जो इसकी है आउटपुट हमारे पास जो आई है, यहाँ पे हम इसका यहाँ पे कलर जो है ना वो इस तरह चेंज करते हैं। टी आर टी हेडिंग बैकग्राउंड कलर कलर भी रख देते हैं। ये बॉर्डर कलर हो गया। इस तरह हम जो ना ये जितनी भी हमें रो चाहिए हम यहाँ पे एक हमने डिज़ाइन बना लिया, तो अभी हम जितनी भी चाहिए वहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। एक दफ़ा हमने उसको स्टाइलिंग कर दिया तो ये एक तो ये डाटा ये सिंपली डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसकी विड्थ जो है ना वो कम भी कर सकते हैं, 100% नहीं 50% रखना चाहते हैं, यहाँ पे 50% करें, यहाँ पे 50% हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम इसको 50% नहीं करते, हम 500 पिक्सल करते हैं तो इस तरह भी आनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
800 तक करें। सिर्फ ये है कि जब आप इसको छोटा बड़ा करेंगे इस विंडो को, तो वो एडजस्ट हो जाएगी खुद ब खुद। 50% करेंगे तो जैसे ही विंडो छोटी होती जाएगी तो वो जो ना खुद ब खुद छोटी होती जाएगी, और जैसे ही आप उसको बड़ा करते जाएंगे तो वो बड़ी होती जाएगी। तो ये परसेंट का इस वजह से फ़ायदा है। तो ये आसान सा एक काम था। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसमें आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट इसको आप कर सकते हैं। इसमें एक और भी है कि टेबल ही सिंपली हम इसको ड्रा कर देते हैं, तो फिर ये डाटा जब डेटाबेस से फैच होता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें रो बढ़ती जाती हैं जैसे जितना डाटा होता है। तो वो भी आसान है, लेकिन वो हम उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिंक में देखें, वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे जो है डाटा इसके अंदर आता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।